गुड मॉर्निंग। आई एम योर रुपेश सर। और आज हम लोग क्लास 10th के 8वां टॉपिक बायोलॉजी में अध्ययन करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग शुरू करते हैं। ये जनन क्या है? जनन या इसे हम लोग प्रजनन भी कहते हैं और इसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ये जनन या प्रजनन अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव और नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव हैं, ये बेसिक डिफरेंसेस है कि सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है जबकि निर्जीवों में प्रजनन क्रिया नहीं होती है। तो जनन वह महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव मीन्स वनस्पति तथा जंतु अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। उसे जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम लोग यहां देखेंगे कि एक पौधा है जिसके मिट्टी में मैंने एक बीज को रख दिया। अब ये बीज में हम लोग पानी मिट्टी सब देते हैं, तो देने से ये जो एक पौधा का रूप ले लेता है। कहने का मतलब है कि अगर मकई का बीज लगाएंगे तो मकई से मकई का ही पौधा होगा, मटर का बीज लगाएंगे तो मटर से मटर का ही पौधे का निर्माण होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अपने ही समान, अपने ही जाति के पौधे का निर्माण करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, एक मुर्गी है जो अंडे देती है, तो इस अंडे से मुर्गी ही उत्पन्न होगी। इस अंडे से कोई दूसरे जंतु का निर्माण नहीं हो पाएगा। तीसरा हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है डॉग का। तो डॉग का से जो उसकी प्रजातियां होगी वो होगी डॉग ही, उसमें किसी और प्रजाति का निर्माण नहीं हो सकता है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें अपने ही समान, अपनी ही जाति के जीवों की उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट है, ये जनन की आवश्यकता क्यों है? What is the need of reproduction? Need of reproduction. पहला है प्रजातियों का अस्तित्व, मतलब सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। जितने भी जातियां हैं, चाहे वो पादप जाति के हों या जंतु जाति के हों, उनमें उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन अति आवश्यक है। अगर प्रजनन क्रिया नहीं होगी तो ये जो जातियाँ, ये प्रजातियाँ हैं, ये एक दिन नष्ट हो जाएगी, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सेकेंड, जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जीवन को जीने के लिए एक निरंतर कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है, और ये प्रजनन ही एक क्रिया है जिसमें सभी जातियों के जीवों या पादपों की निरंतरता होती है। जनन के लिए विभिन्नताएं होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। जैसे एक नर जाति और एक मादा जाति, ये लैंगिक जनन में होगी कि उससे जितने भी जीव जंतु उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता से कुछ न कुछ आनुवांशिक रूप से डिफर होते हैं। ये 3 पॉइंट है जिससे जन्म की आवश्यकता होती है। एक प्रजातियों का अस्तित्व होने के लिए, जीवन की निरंतरता के लिए और विभिन्नताएं के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जनन के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन के 2 प्रकार हैं, एक है अलैंगिक और दूसरा है लैंगिक।
इसको हम लोग बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि नाम है लैंगिक मतलब नर और मादा। अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर या मादा, नर युग्मक या मादा युग्मक भाग नहीं लेते, उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। इसमें क्या होता है कि एक ही मातृ कोशिका होती है जिससे दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये पूरी तरह से अपने मातृ कोशिका के समान ही होती है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में आनुवांशिक रूप से नई संतति कोशिकाएं अपनी मातृ कोशिका के एक समान होती है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अमीबा में जो द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होती है वो कैसे होती है, हाइड्रा में मुकुलन होती है वो कैसे होती है इत्यादि। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका हम लोग उल्टा करते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं पाई जाती है जो जैव विकास के लिए अति आवश्यक होती है। ये जैव विकास एक अलग टॉपिक है जिसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ये आनुवांशिक रूप से माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं, ये जो विभिन्नताएं टॉपिक किया गया है। और सभी प्रकार के उच्च श्रेणी के जितने भी पादप हैं और उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु हैं, ये सभी में लैंगिक जनन होती है। अलैंगिक जनन में हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार से इन सजीवों में ये प्रक्रियाएं होती है। हम लोग देख के चलेंगे। हमारे पास विखंडन है, विखंडन में द्विखंडन है, बहुखंडन है, इसके बाद पुनरुद्भवन है, मुकुलन है, कायिक प्रवर्धन है। ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग अलैंगिक जनन के अंतर्गत देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ विखंडन। विखंडन अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। इसमें हम लोग दो भाग है, एक है द्विखंडन, दूसरा है बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, और ये है मेरा मल्टीपल फ्यूजन। जैसा नाम सही है, द्वि मतलब दो। इसमें एक कोशिका जीव का कोशिका विभाजित होकर दो नए संतति कोशिकाओं में बट जाती है तथा दोनों नए संतति कोशिकाएं निश्चित रूप से एक नए जीव का निर्माण करती है। उसे हम लोग बोलते हैं द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन। हमारे पास एक एग्जाम्पल है अमीबा। ये अमीबा है, एक कोशीय जीव है जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि ये जो केंद्रक है, केंद्रक में विभाजन शुरू होता है। नेक्स्ट स्टेज में ये और बड़ा हो जाता है केंद्रक। ये मेरा साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट स्टेज में ये दोनों एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। और ये दोनों अलग होकर एक नए संतति कोशिका का निर्माण करती है और एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण होता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो नए जीवों में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं द्विखंडन विधि। इसको हम लोग समझेंगे कि ये मेरा अमीबा है, ये उसका केंद्रक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये जो ऊपर का उभार और नीचे का उभार, ये कोशिकाओं में का जो केंद्रक है इसमें चला जाता है और केंद्रक जाने के बाद ये इसको दो भागों में ले जाती है। जब ये दो भागों में ले जाती है तो एक का केंद्रक इस साइड हो जाता है, एक का दूसरे का केंद्रक यहाँ हो जाता है। तो ये जो मेरा एक था अमीबा, ये फाइनली विभाजित होकर दो अमीबा में टूटकर नए अमीबा बनाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन करना।
एक और जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा अमीबा है, अगर किसी कारण से कट जाती है या इधर से कट हो जाता है या इधर से कट हो जाता है, तो जितने भी ये केंद्रक हमारे हैं एक सेपरेटली एक नए नए जीव का निर्माण करती है। लेकिन हाँ, अगर ये इसका सीडोपोडिया कट जाता है तो इससे कोई भी जीव का निर्माण नहीं होता। लेकिन अगर ये केंद्रक कट जाती है तो इससे नए नए अमीबा का निर्माण होता है। दूसरा है बहुखंडन। जैसा नाम से है, द्वि दो भाग में, बहु मीन्स बहुत, अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसमें कोशिका विभाजित होकर अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। उसे हम बहुखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जन्म कहेंगे। और ये होता है हमारे मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, एक कोशिका के अंदर ये मलेरिया परजीवी है, कोशिका के अंदर डेवलप कर रही है, और यहाँ पे ये बाहर में एक सिस्ट होता है, एक बाउंड्री वॉल होता है जो इसको बचा कर रखती है। अगले स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं प्लाज्मोडियम की, ये धीरे धीरे टूट जा रही है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये टूट टूट कर ये भर गई। भरने के बाद जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये टूट जाती है, और टूटने के बाद एक एक कोशिका बाहर निकलती है, और प्रत्येक कोशिका से एक एक हमारा प्लाज्मोडियम का निर्माण होता है। तो इसमें एक कोशिका से अनेक बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे हम लोग बोलते हैं बहुखंडन विधि। हमारे झारखंड में जब हम लोग को मलेरिया हो जाता है, हम लोग टेस्ट कराने जाते हैं, तो वो रिपोर्ट में ऐसा लिखा रहता है पी वाइवेक्स, पी फैल्सीपेरम। तो ये पी क्या है, पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मोडियम, और इसकी जाति है वाइवेक्स। ये झारखंड में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, और उससे भी खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। 2 और जातियां हैं, एक प्लाज्मोडियम ओवल और एक प्लाज्मोडियम मलेरी। तो हम लोग 2 को देखते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम है हमारे ब्लड में चला जाता है, तो ये हमेशा मल्टीपल फिजन के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है खंडन, फ्रैगमेंटेशन। इसमें कोशिका विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है, और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि कर एक जीव का निर्माण करता है। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक सेप्टम आता है, एक दीवार आती है जिसको 2 भाग में बांटती है, 2 भाग में तोड़ देती है, और यहाँ से यहाँ तक एक भाग और ये दूसरा भाग। जब ये खंडित हो जाता है, खंडित होने के बाद इसमें वृद्धि होती है, और वृद्धि होकर एक कंप्लीट स्पाइरोगायरा बनाता है, और ये नीचे वाला खंडित भाग ये भी विभाजित होकर एक नया स्पाइरोगायरा बनाता है। नेक्स्ट है मेरा पुनरुद्भवन, पुनर्जनन। इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन, ये रीजनरेशन क्या है, इसमें जीव क्षतिग्रस्त के पश्चात टुकड़े में बढ़ जाती है, तथा ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव बनाते हैं। जैसे मेरे प्लेनेरिया है और हाइड्रा है। ये हम लोग देखेंगे कि ये जो प्लेनेरिया है ये टूट जाता है। ये मान लेते हैं 1 भाग, 2 भाग और 3 भागों में टूट जाता है, और तीनों भाग जब हम लोग अलग अलग करते हैं तो इससे एक कंप्लीट प्लेनेरिया, इससे दूसरा कंप्लीट प्लेनेरिया, और इससे तीसरा कंप्लीट प्लेनेरिया। मतलब एक ही जीव टुकड़े में विभाजित होने के बाद किसी प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो क्षतिग्रस्त होने के बाद वो जितने भागों में कट जाती है उतने भाग में नए जीव का निर्माण होता है। हम लोग उसको डेली लाइफ से देखते हैं कि हमारे अंदर, हमारे घरों के अंदर जो छिपकली है, किसी कारणवश अगर छिपकली का जो टेल है, पूंछ है, कट जाती है, तो ये जो पूंछ रीजनरेट करती है, फिर से वो पूंछ का निर्माण करने लगती है। ये एक पार्ट हुआ। फिर हमारे पास एक स्टार फिश है। स्टार फिश का भी जो आर्म्स अगर कट जाता तो फिर वो स्टार फिश का आर्म बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है मुकुलन, इसको हम लोग बोलते हैं बडी।
मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी एक स्थान पर एक उभार आ जाती है, और ये उभार आने के बाद, मान लेते हैं ये हाथ है, यहाँ एक उभार आ गया, और ये उभार आने के बाद ये इससे अलग हो गया, और अलग होने के बाद दो नए एनिमल बनाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। हम लोग देख रहे हैं कि ये मुकुलन में क्या है, ये हाइड्रा है मेरा, और इस हाइड्रा का ये सब आर्म्स हैं, ये इनकी भुजाएं हैं। इसके किसी एक स्थान पर एक उभार आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मुकुल या बड, और यही बड फेवरेबल कंडीशन में एक नए हाइड्रा का निर्माण करती है। यहाँ पे इसमें वृद्धि हो रहा है, और वृद्धि होने के बाद ये डॉटर जो हाइड्रा है उसका निर्माण हो रहा है। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये माँ के बॉडी से डिटैच हो जाती है, माँ के बॉडी से अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद एक नया हाइड्रा का निर्माण करती है। तो एक हाइड्रा से दो हाइड्रा का निर्माण हो रहा है एक उभार के कारण, तो इसे हम लोग बोलते हैं वह प्रक्रिया जिसमें एक उभार से दो जीवों का निर्माण होता है, वो मुकुलन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन, वनस्पति प्रवर्धन, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये क्या है कि पौधे को बीज के छोड़कर, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक बीज से पौधे का निर्माण होता है, लेकिन अगर हम बीज को छोड़ दें तो पौधे का जो जड़ भाग है, जो तना भाग है, और जो पत्तियां हैं, वो उपयुक्त परिस्थितियों में अपने मातृ पौधा से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे मान लेते हैं हम लोग गुलाब के फूल के टहनी को काटते हैं, ये चमेली के पौधे को हम लोग मिट्टी में गाड़ कर फिर उसको अलग करके एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो ये सब हमारा कायिक प्रवर्धन है। इसका जो उदाहरण है, इस पत्ती का नाम है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम लीफ है। इसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ नोच है, जहाँ जहाँ किनारा है, वहाँ वहाँ एक अलग पौधे का निर्माण होता है। अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो ये एक नया ब्रायोफिलम का पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस कायिक प्रवर्धन में जो बीज से पौधे का निर्माण होता है, उससे तीव्र गति से जड़, तने या पत्तियों के भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, और इसकी संख्या उसके तुलना में अधिक हो जाती है। तो आज हम लोगों ने अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। थैंक यू।